हेलो एवरीवन, मैं आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर चंचल टैरोट क्लबिज्म से आज हम देखेंगे जून मंथ की रीडिंग, जो कि मैंने कैटेगराइज की हुई है सात्विक, राजसिक और तामसिक इन 3 कैटेगरीज में। तो जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं वो आपकी कैटेगरी होगी। पहले सात्विक कैटेगरी में आते हैं कैंसर, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस। अगर आपका जन्म इनमें से किसी भी सीजन में हुआ है तो ये पाई आपके लिए है। पहले हम देखेंगे जून मंथ कैसा आप लोगों के लिए रहने वाला है। जून मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि मई मंथ से आपको क्या सीखना चाहिए। मई मंथ एक्चुअल में आपको क्या सिखाना चाहता था। सात्विक पाई के लिए मई मंथ आपको क्या सिखाना चाहता था। मई मंथ में आपने बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स देखे, बहुत सारे हर्डल्स देखे, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने इमोशंस को लेके। आप जो कहना चाहते थे आप कह नहीं पा रहे थे, कम्युनिकेशन मिसगैप्स हुए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। कुछ रिश्ते आपने खोए, कुछ रिश्ते आपने पाए, बट आप जो चाहते थे आप बोल नहीं पाए। उन चीजों के कारण आपको बहुत सारी चीजें फेस ऑफ करनी पड़ी। कुछ को आपने खोया, पर एक उदासी आप अपने अंदर लेके बैठे हो कि जो रिश्ते छूट गए या जो चीजों में आपको प्रॉब्लम आई, आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रहे हो। आप उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हो जिन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए है। अब हम देखेंगे कि जून मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मई और जून, हमारी लाइफ तो सिर्फ डायरेक्टली जून से स्टार्ट नहीं होती ना कुछ रिलेशन, कुछ ना कुछ पास से भी आ रहा होगा। तो हम देखेंगे ये जून में आपको किस तरह से इम्पैक्ट करने वाला है फॉर सात्विक पीपल। सात्विक लोगों के लिए जिनका कैंसर, लियो, सैजिटेरियस या पाइसेस में से कोई भी एक है, मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स लग रहे हैं, काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, कंट्रोलिंग एनर्जी, कहीं ना कहीं फिर से लैक ऑफ कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, जो मई मंथ से ऑलरेडी आ रहा है। लैक ऑफ स्टेबिलिटी मुझे दिख रही है। पर एक चीज का ध्यान आपको रखना है कि मनी से रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखनी है। पैसों से रिलेटेड कोई भी हर्डल्स आपको लेके नहीं चलने हैं। कम्युनिकेशन इज द ओनली की फॉर योर सोल्यूशन। अगर आप बोलोगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा, बोलोगे तो सब होगा। अंदर ही अंदर रखने से कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपकी इंट्यूशन आपको कह तो रही है, बट आपको आदत हो चुकी है उस जोन में रहने की। तो अगर आपको कुछ दिखता है जो सही नहीं जा रहा है, फिर भी आप उसी में रहते हो। जैसे मैंने आपको कहा, मनी से रिलेटेड काफी ज्यादा ब्लॉकेजेस मुझे लग रहे हैं। अबंडेंस प्लानिंग, यू हैव टू प्लान योर थिंग्स, यू हैव टू प्लान योर फाइनेंसेस, जिससे आपका मनी मैनेजमेंट अच्छे से होगा, जिससे आपको अगर फाइनेंशियल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कार्मिक पैटर्न्स है या पितृ दोष है या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कर्मा का फल हमें मिल रहा है, हो सकता है ये कार्मिक है, बट आज आप जो कर्मास क्रिएट करोगे कहीं ना कहीं उसका फल आपको मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप अपने कर्मास पर ध्यान दे रहे हो, आप अपनी डूइंग्स पे ध्यान दे रहे हो कि आपके विचार कैसे हैं, क्योंकि आपके विचार भी तो आपकी रियलिटी में आएंगे। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर थॉट्स। अगर हम बात करें कि फिनेंशियली आपका जून मंथ कैसे रहने वाला है, फिनेंशियली जून मंथ कैंसर, लियो, सैजिटेरियस और पाइसेस वालों के लिए कैसे रहने वाला है। आपकी एनर्जी तो मुझे काफी फ्लक्चुएटिंग दिख रही है। बहुत ज्यादा आप ओवरथिंक कर रहे हो। एट द सेम टाइम काफी ज्यादा बिट्रेल, कुछ ना कुछ काम बनते बनते आपके रह गए हैं, कहीं से धोखा या कहीं ना कहीं गिव अप करने का आप सोच रहे हो। गिव अप इन टर्म्स ऑफ कि अगर ये प्लान काम नहीं कर रहा है तो लेट्स गिव अप, बी लाइक अ हैंगमैन। बट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी हमारे मेहनत में रह रही है। Also at the same time, Page of Pentacle is trying to tell me that you have that energy, you have that enthusiastic energy in yourself to do something. कुछ करना चाहते हो, प्लानिंग्स है, बट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज लैक ऑफ फिनेंसेस। अगर ऐसा है तो प्लीज डोंट स्टॉप योरसेल्फ जस्ट फॉर दैट वन रीजन। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन वही कहते हैं कि बहुत ओवरथिंक हो रहा है, कहीं ना कहीं बिट्रेल मुझे लग रहा है, कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। बट मेक श्योर God has a different plan for you. Destiny is always different than our plannings and it is bigger than our plannings. So इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखेंगे अभी तक के फ्लो में, 6 ऑफ पेंटाकल्स अगेन कहीं ना कहीं
अबंडेंस प्लानिंग, कहीं ना कहीं फिनेंशियल थिंग्स, लग्जरियस थिंग्स। अगर हम लग्जरियस थिंग्स की तरफ बढ़े उसके पहले हम ये देखेंगे कि हम अपने माइंड में मनी से रिलेटेड, लग्जरी से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड क्या थॉट्स डाल रहे हैं। जब हम सो रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या थॉट्स चल रहे हैं, फिनेंसेस से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अगर आप ग्रोथ चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मनी चाहते हो, क्या वो पॉजिटिव चीजों से लेके है, क्या वो मेहनत करके है या कहीं पे चीट करके है। अगर ऐसा कुछ है तो अपने थॉट्स को पहले फिल्टर आउट करें। अगर हम पाइल 1 के लिए एंजल गाइडेंस देखें, फिनेंशियली भी और पर्सनली भी, पहले तो हम फिनेंशियली देखेंगे कि हमें क्या गाइडेंस एग्जैक्टली मिल रहा है, क्यों इतनी सारी चीजें बैक टू बैक हो रही है। Reconsider. As I told you, you have to come out of your comfort zone. Hangman सिर्फ यही दिखाता है कि आप जो सोच रहे हो वो रियलिटी नहीं है। मानती हूँ आप मेंटली एग्जॉस्ट हो गए हो, बट यू हैव टू ट्रस्ट. It's not the right time. You have to trust the process and you have to reconsider the things. Reconsider करने का मतलब है जो चीजें फेल हो रही थी, जो चीजें ठीक नहीं हो रही थी अब तक, उस चीजों में हमें कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमारा माइंड सेट हो सकता है, हमारा वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स हो सकता है, वे ऑफ परसेप्शन हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में हमें बदलाव करना पड़ेगा जिससे हम जो चीज नहीं पा रहे थे वो चीज हम अचीव कर पाएंगे आने वाले टाइम। लव लाइफ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सात्विक पाइल वालों के लिए, दैट इज कैंसर, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव लाइफ में फॉर सात्विक पीपल। लव लाइफ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जून 2025। एस ऑफ कप्स, वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, बीट्रेल, द मून बीट्रेल दिखाता है, कहीं ना कहीं बीट्रेल, ट्रस्ट इश्यूज है, यूर होल्डिंग योर सेल्फ बैक, कम्युनिकेशन मिसगैप्स इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपीरियंस किए हैं जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट, माइट बी यू आर नॉट एबल टू गो अहेड इन योर लाइफ, इट माइट बी लाइक दैट। पर एस ऑफ कप्स यही दर्शाता है कि कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स है, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी ज्यादा इमोशनल लेवल पे फ्लो हो सकती है। आप जितना ओवरथिंक कर रहे हो, आप जितना नेगेटिव जोन में चले गए हो, अब बस अब आपको वापस से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम काउंट 1, दैट्स ओके, लाइफ का पार्ट ही है हमें स्टार्ट करना। पर एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग, न्यू ग्रोथ, न्यू लव कमिंग इन। फॉर पीपल जो सिंगल है एंड रेडी टू मिंगल, बहुत अच्छा है। जो ऑलरेडी इन रिलेशनशिप है उनके लिए भी काफी अच्छा है, और जो नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहे हो, आर नॉट रेडी टू मिंगल, फॉर देम समथिंग न्यू इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। इमोशंस क्या होते हैं? हैप्पीनेस, आपके इमोशंस ओवर पावर होंगे, लाइक इमोशंस ओवर होंगे, लाइक आप एक्सप्रेस करोगे, आप कुछ ऐसा करोगे जिससे आपको काफी ज्यादा खुशी मिलती है, आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको एक आपके इनर चाइल्ड को पैम्पर्ड फील होता है, आपके इनर चाइल्ड को हर्ड फील होता है कि आप उसको सुन रहे हो। ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है इन द मंथ ऑफ जून फॉर कैंसर, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस। एक शर्त है कि पास्ट में जो हो रहा है या पास्ट में जो हुआ उन चीजों को लेट गो करना है, ग्रजेस को होल्ड नहीं करना है। जितने ज्यादा ग्रजेस आप होल्ड करके रखोगे, आप उड़ कैसे पाओगे, आप चल कैसे पाओगे, आप जा कैसे पाओगे ऊंचाइयों तक। तो कुछ चीजों के लिए आपको ग्रजेस नीचे छोड़ने पड़ेंगे ताकि आप उड़ सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। 3 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए दिखा रहा है। ट्रैवल इज ऑल्सो देयर, ट्रैवल इज कमिंग। अब बहुत ज्यादा दूर की प्लान कर रहे हो, दूर का सोच रहे हो कि शुड आई गो हेड विद दिस और नॉट, शुड आई जस्ट वेट देयर एंड वॉच, क्या मैं ये अपॉर्चुनिटी को लूं या ना लूं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यू हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी ताकि आप अपने लाइफ में आगे ग्रो कर सकें। इन जनरल क्या गाइडेंस आप देना चाहते हो कैंसर, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसेस के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? Okay, 2 of Wands is again balance.
क्योंकि आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपको स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है। उस स्टेबिलिटी को फील करने के लिए, स्टेबिलिटी को अपने लाइफ में लाने के लिए, यू हैव टू क्रिएट बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनली चीजें पर्सनली चीजों में इंटरैक्ट नहीं होनी चाहिए, उन दोनों को मर्ज मत होने दो। आई नो इट इज थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क बिकॉज यूजुअली हम बाइफिकेट नहीं कर पाते हैं कि कौन से इमोशंस कहाँ से हमारे अंदर आ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स आपको बैलेंस करना सिखाएगा। हो सकता है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, कुछ आप ले पा रहे हो, कुछ नहीं ले पा रहे हो। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा हमें चीजों को एक्सेप्ट करना सीखना होता है। जो चीजें जैसी है हमें उसको वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए है, ताकि हमारी लाइफ स्मूथली चल सके, ताकि हम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर सके। बैलेंस क्रिएट करना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर गाइडेंस में फिर से हमें कप्स देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स इमोशनल रेगुलेशन हमें करना है। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है हमें हमारे इमोशंस पे काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, आपके इमोशंस पर काफी ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको क्या फील होता है, आपको क्या अच्छा लगता है, इन चीजों का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना होगा। आपको इनमें से कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको क्या चीजें रेजोनेट हो रही है, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे से आपको हेल्प कर सकूं। अब हम देखेंगे पाइल 2, दैट इज राजसिक, एरीज, जेमिनी, लीब्रा और टॉरस। इनमें से अगर आपका जन्म किसी भी सीजन में हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, और आपका सीजन आता है, आपका साइन आता है राजसिक। अब हम आगे बढ़ने से पहले यही देखेंगे कि मई मंथ से आपको क्या सीखना है, मई मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहा, और जून का इम्पैक्ट, जून पे इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है राजसिक वालों के लिए, जिनका है एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लीब्रा। एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लीब्रा के लिए मई मंथ से क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, अगेन हैंगमैन एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवरथिंकिंग, actions and your comfort zone. Though you have a lot of support, lot of things working in your favor, फिर भी कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन के वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें, हर्ट, पेन एंड सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स से आपको गुजरना पड़ा मई मंथ में। मई मंथ मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड था। इमोशनली आप बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हुए, कुछ चीजें बहुत हैपनिंग हुई, और एट द सेम टाइम कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हुई, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे भी। क्योंकि जैसी चीजें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसी चीजें, वैसा आउटकम आपको नहीं मिल रहा था, इसीलिए आपको कहीं ना कहीं हर्टफुल फील हो रहा था। वो सारी सिचुएशंस हो जाने के बाद आपने ऐसा सोच लिया कि अब हम वो चीज नहीं करेंगे, या अब हम उन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, या जो चीजें हर्ट कर रही है, या किसी से लड़ाई हो गई है, या किसी से झगड़ा हो गया है, कोई भी रीजन से हो सकता है। पर इस चीज का इम्पैक्ट जून पे कैसा होगा, जून मंथ आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा। जून मंथ एरीज, टॉरस, जेमिनी एंड लीब्रा वालों के लिए जून मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है जून मंथ। ट्रैवल, न्यू अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ करियर। अगर ट्रैवल लेकर आ रहा है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इमोशन सप्रेशन, सप्रेस, अपने इमोशंस को सप्रेस मत करना, अपने इमोशंस को रेस्ट्रिक्ट मत करना। अगर आपको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, कुछ लेना है, कुछ खरीदना है, तो उस चीज को रोकना मत, ये सोच के कि नहीं अब मुझे इन चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना फॉर एग्जाम्पल, या मुझे इस चीज की जरूरत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि ऐसा आपको करना चाहिए और ये करके आपको खुशी मिलेगी, गो अहेड, क्योंकि ये चीज आप अपने लिए कर रहे हो। आने वाले टाइम में लाइक जून मंथ इज ऑल अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रोथ एंड न्यू बिगिनिंग्स, एडिंग समथिंग टू योर कैप, एडिंग अ फेदर टू योर कैप। एडिंग अ फेदर टू योर कैप का मतलब होता है कुछ न्यू अचीव करना, जो चीजें आपने बकेट लिस्ट में रखी थी, जो चीजें आपने सोची थी, आप वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, आप वो अपने लाइफ में कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स होगी आपके करियर से रिलेटेड।
आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो अपने करियर से रिलेटेड, और जून मंथ आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा कि आप वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सको, आप वो चीजें अपने फेवर में कर सको। यू आर नॉलेजेबल, यू आर कैपेबल, यू आर एबल टू डू दैट। अफर्मेशंस प्रैक्टिस करना, फोकस्ड रहना, चीजों को लेट गो करना, कुछ नई चीजें, न्यू चीजें सीखना, एक हीलिंग प्रोसेस का एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जो आप ऑलरेडी वो कर रहे हो। अगर ट्रैवल होगा तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का, अपने फैमिली मेंबर्स के हेल्थ का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। बिकॉज जिस तरह से लाइट की स्पीड होती है, जिस स्पीड में लाइट ट्रैवल करती है, आपके थॉट्स भी उसी स्पीड में ट्रैवल कर रहे हैं। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, अपने थॉट्स को रेगुलेट करना कि क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव, इस चीज की समझ को आगे लेकर जाकर काफी ज्यादा आपको मदद हो सकती है। क्योंकि अभी आपको ऐसा टाइम हो सकता है जहां पे आपको चूज करना पड़े कि आपके करियर के लिए, आपके लाइफ के लिए, मे इट बी इन टर्म्स ऑफ पार्टनर, मे इट बी इन टर्म्स ऑफ करियर, मे इट बी इन टर्म्स ऑफ योर मनी, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग समवेयर, ये आपके लिए क्रूशियल डिसीजन हो सकता है। तो ये डिसीजन में अगर आप इमोशनली स्टेबल हो, अगर आप काम हो, शांत हो, तो आप अपने डिसीजंस काफी बेटर वे में ले पाओगे। आपके इमोशंस को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। इमोशनली जून मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाला है, राजसिक सीजन वालों के लिए, राजसिक साइन वालों के लिए जून मंथ इमोशनली कैसे रहने वाला है? कंफ्यूज्ड, फिर से कंफ्यूज्ड एनर्जीज आ रही है, पर उसके साथ साथ द चैरियट की एनर्जीज भी आ रही है। द चैरियट की एनर्जीज हमेशा आती है क्लियरिटी के साथ। जैसे मैंने कहा, बैलेंस करना कि क्या सही है क्या गलत है, इनमें फर्क करना आपका डिसीजन मेकिंग दिखाता है। आपका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग होगा, आप अपने लाइफ में कैसे डिसीजंस ले पाओगे, कब आपको कौन सी चीजों पे रोक लगानी है। वो कहते हैं ना कि जीनियस इज व्हेन यू नो व्हेन यू नीड टू स्टॉप। वो हम रस्सी वाली गेम खेलते हैं जहां पे आप एक साइड से पकड़े जा रहे हो, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको छोड़नी है रस्सी, पकड़ के नहीं रखनी है जीत और हार के चक्कर में। उसी तरह से कुछ चीजें ऐसी हो सकती है कि आपकी लाइफ के प्रोग्रेस को दिखाए, आपकी लाइफ के ग्रोथ को दिखाए, आपकी लाइफ काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव होगी। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कितने लिमिट तक करनी है, कौन सी चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कौन सी चीज ऐसी है जो अगर हम करते हैं तो ये हमें ग्रोथ दे सकती है, हमें प्रोग्रेस दे सकती है, हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। टू ऑफ कप्स इज कमिंग विद ब्यूटिफुल अबंडेंट एनर्जीज इन योर इमोशंस। इमोशनली काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव आप होगे, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा इमोशंस ओवरवेल्म होंगे, क्योंकि आपने जितना भी अब तक होल्ड करके रखा था, या आपने जितना भी अब तक कंफ्यूजन लेके रखा था दिमाग में रिगार्डिंग योर पार्टनर, रिगार्डिंग योर लव लाइफ, योर रिलेशंस, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी तब मिलती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कुछ न्यू एक्सपीरियंस करते हो, तब आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलती है। एक ही प्लेस पे बैठ के, या फॉर एग्जाम्पल एक ही क्लाइमेट में रह के आपको वो चीजें नहीं मिलेगी जो चीजें आप मांग रहे हो, जो चीजें आप क्रेव कर रहे हो। आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही मैजिकल एनर्जीज लग रही है, बिकॉज जून मंथ में राजसिक सीजन वाले, राजसिक साइन वाले अपने करियर को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देने वाले हैं। अपने करियर को बहुत ज्यादा आपने आपका एक गोल बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो आपका करियर ग्रो हो, करियर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जून मंथ इज ऑल अबाउट करियर फोकस, करियर ओरिएंटेड। पर अगर किसी भी चीजों को लेके, रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, इमोशंस को लेके कंफ्यूजन हो रही है, तो वो कंफ्यूजन आपकी सही है, वो कहीं पे गलत नहीं है। ओवरथिंक करना एक लेवल तक ठीक होता है, बट ओवरथिंकिंग करना जब रेगुलर हो जाता है वो डिस्टर्बिंग होता है। अगर कुछ चीजें तकलीफ दे रही है तो उन चीजों को छोड़ देना बेहतर होता है। कहते हैं ना कि इट्स नॉट
कंपल्सरी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलना क्यों जरूरी हो जाता है? कुछ चीजों को छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। जून मंथ में क्या गाइडेंस है, सेल्फ केयर गाइडेंस क्या आ रही है जून मंथ के लिए? You need to make sure about your own self, how you are taking care of your own self. ये चीज में आपको मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस काफी ज्यादा हेल्प करेगी। क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस? ताकि आपका इमोशनल रेगुलेशन काफी बेहतर हो सके। आप खुद को जिस तरह से कैरी करोगे, खुद को जिस तरह से रखोगे, that will show your mental state, that will show how you are feeling from within. उन चीजों का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है। ओवरऑल जून मंथ की गाइडेंस आपके लिए बहुत बेहतर हो सकती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको दिख रही है। एट द सेम टाइम एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर इन द सेंस एक्सप्लोर आप कर सकते हो बहुत सारी चीजें, सडन चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ ना कुछ आपके साइकिल ऑफ कंप्लीशन आपको देखने को मिलेगी। साइकिल ऑफ कंप्लीशन आपके किसी चीज को लेके, अगर कोई चीज आपको बहुत टाइम से कंफ्यूजन दे रही है या तकलीफ दे रही है या बॉदर कर रही है, इट विल कम टू एन एंड। सो मेक श्योर जून मंथ में आप अपना सबसे ज्यादा यूटिलाइज करें, अपने करियर को सबसे टॉप पे रखें, ताकि आपका करियर और आप एक साथ ग्रो कर सके। अगर आपको इस रीडिंग में कुछ भी रेजोनेट हुआ हो अपने ज़ोडिएक साइन से लेके, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि आने वाले रीडिंग्स में मैं और भी अच्छे से आपको रीडिंग्स दे सकूं, आपकी पसंद ना पसंद समझ सकूं, आपको समझ सकूं, और आपको मैं रीडिंग्स अच्छे से डिलीवर करने की कोशिश कर सकूं। बढ़ते हैं पाइल थर्ड पर, जो कि है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जो कि तामसिक सीजन में आता है, तामसिक साइन में आता है। अगर आपका जन्म में से किसी भी सीजन में हुआ है तो ये रीडिंग, ये पाइल आपका है। मई मंथ क्या लेकर आया है, मई मंथ से आपको क्या गाइडेंस लेना चाहिए है, क्योंकि हमारे सारे ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक दूसरों से इंटरलिंक होते हैं। तो मई मंथ कैसा रहा तामसिक साइन वालों के लिए? मई मंथ से क्या गाइडेंस आप हमें देना चाहते हो? मई मंथ से क्या गाइडेंस आप हमें देना चाहते हो? मई मंथ इनिशियली तो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग रहा। मई मंथ में आपको काफी ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले, न्यू अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी देखने को मिला अपने करियर से रिलेटेड, अपने लव लाइफ से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। जाने अनजाने में कुछ एंथुजियास्टिक चीजें भी कर ली, एनर्जेटिक चीजें भी कर ली। शायद कुछ लोगों को रिग्रेट हुआ करने के बाद, और कुछ लोगों ने अपने इनर चाइल्ड को हैप्पी होते हुए देखा। बहुत ज्यादा न्यू चीजें आपने देखी, मिस्टेक्स की, मिस्टेक से सीखा, और अब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। बैलेंस उन चीजों में कर रहे हो जिसका लॉस हुआ, और इमोशंस में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। लॉस का मतलब जो चीज आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी पर वो हुई, या जो चीजें आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी पर वो बहुत ब्यूटीफुली हुई, एंड यू आर हैप्पी विद दैट, और उस रीजन से आपके इमोशंस पर किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है, इन चीजों को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अब हम देखेंगे कि जून मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल वाइज कह लो, प्रोफेशनल वाइज कह लो, मनी वाइज कह लो, या ओवरऑल कह लो कि जून मंथ वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस वालों के लिए जून मंथ कैसे रहने वाला है, क्या गाइडेंस आप हमें देना चाहते हो? जून मंथ कैसे रहने वाला है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस वालों के लिए? ओके, बहुत ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी, बहुत ज्यादा चीजें जो आपको लगता था कि वर्कआउट कर रही है, कुछ चीजें जो बैकग्राउंड में चल रही थी, कुछ चीजें जो क्लियर नहीं थी, काफी ज्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि देयर विल बी बैलेंस, देयर विल बी जस्टिस टू एवरीथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, टू द एवरी इनजस्टिस दैट हैपेंड विथ यू। इट कैन बी पर्सनल लेवल पर हो सकता है, इट कैन बी प्रोफेशनल लेवल पर हो सकता है। सिर्फ एक चीज है कि वो ग्रजेस अपने अंदर होल्ड नहीं करने हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगिव, नॉट टू फॉरगेट। फॉरगिव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपके मेंटल स्टेट, आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। किंग ऑफ पेंटाकल इज ट्राइंग टू टेल मी दैट यू आर looking for stability, and stability is going to come in terms of money, in terms of finances.
एक रेमेडी मैं इसके साथ ही साथ चलते देना चाहूंगी, जिन भी लोगों को फाइनेंशियल चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंशियल दिक्कत आ रही है, स्टार्ट फीडिंग ब्लैक डॉग। एक कुत्ते को खाना खिलाना है आपको, चाहे वो काला हो या कोई भी रंग का हो, क्योंकि हमें खाना खिलाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीडिंग अ डॉग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रेमेडी आप फॉलो कर सकते हो जिनको भी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। ग्रोथ एंड ट्रैवल इज कमिंग। ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, सेल्फ, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका जो नजरिया है देखने का, उसमें मुझे काफी चेंज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप के लाइफ लेसन्स, आपने जो चीजें एक्सपीरियंस की है अब तक, वो चीजें कुछ ना कुछ चेंज आपके अंदर लेकर आ रही है। बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। बैलेंस इन टर्म्स ऑफ योर करियर एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। अगेन ट्रैवल जरूर आ रहा है, बट आपके प्रोफेशनल लाइफ से लेके ट्रांसफर हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। थिंग्स कैन चेंज, थिंग्स विल चेंज फॉर योर हाईएस्ट गुड। एक ही चीज में स्टक रहना, एक ही इमोशन को लेकर बैठे रहना, फिनेंसेस कहीं पे अटके हुए हैं, इमोशंस कहीं पे उलझे हुए हैं, कॉम्प्लिकेशंस है रिलेशंस में, कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए है, जैसे वो है वैसे। कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, जैसे अमीबा डजंट हैज अ शेप। अमीबा कोई भी शेप ले लेता है, क्या इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? ऑब्वियसली इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे है। अमीबा एक एनिमल है, एक फिश है जिसका कोई शेप नहीं होता है, उसे कहते हैं अमीबा। पर मुझे बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस दिख रहे हैं, इमोशनली काफी ज्यादा हैप्पी लेवल पे कुछ न्यू होता हुआ दिख रहा है। सीजन के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तामसिक साइंस वालों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हैप्पीनेस वाइज, इमोशंस वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तामसिक लोगों के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो चीजें आपने सप्रेस की थी, जो चीजों को आपने लेट गो कर दिया था, जो चीजों ने आपको कहीं ना कहीं आपके मोटिवेशन, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को थोड़ा नीचे लेके आया था, वो चीजें फिर से होगी, और वो चीजें आपको काफी ज्यादा ग्रोथ में देखने को मिलेगी। जो चीजें पहले वर्कआउट नहीं की थी, वो अब वर्कआउट करेगी। जो अपॉर्चुनिटीज आपको तब नहीं मिली थी, वो अपॉर्चुनिटीज आपको अब मिलेगी। जो चीजें आपने तब इग्नोर की थी कुछ रीजंस के वजह से, कुछ कंफ्यूजन के वजह से हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस के वजह से हो सकता है, वर्कआउट होती हुई दिख रही है, अब वो चीजें आपके फेवर में आती हुई दिख रही है। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून? जून मंथ के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो इन ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए? ब्यूटिफुल क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द टेम्परेंस। अपने इंट्यूशन पे, अपने इमोशंस पर ध्यान रखना है। द मैजिशियन इज ट्राइंग टू टेल मी कि जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, इट्स टाइम फॉर यू टू गेट इट फुलफिल्ड। थोड़ी सी चीजें, जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही, उन चीजों को अलाइन करिए एंड सी योर मैनिफेस्टेशंस वर्किंग इन योर फेवर। सी हाउ योर इमोशंस आर गेटिंग रेगुलेटेड। जो चीजों में आपको बैलेंस नहीं दिख रहा था, उन चीजों में आपको बैलेंस दिखेगा, उन चीजों में आपको काफी ज्यादा स्टेबिलिटी दिखेगी। मेक श्योर टू लुक एट द पॉजिटिव साइड, लुक एट द सनराइज, नॉट एट द सनसेट। देयर इज अ सेइंग, उन चीजों पर ध्यान दो जो चीजें आपके फेवर में हो रही है, एंड पे ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, उन चीजों को थोड़ा टाइम लगेगा, होनी होगी, हो जाएगी। लेट गो ऑफ इट, डोंट होल्ड सो हार्ड दैट यू विल गेट पेन ऑफ इट। लास्टली, एंजल गाइडेंस क्या हमें कहना चाहते हैं फॉर वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस? अगर कुछ चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कहीं ना कहीं लैक हो रहा है, कहीं ना कहीं गैप हो रहा है, देयर इज अ लूप होल। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ चीजों में अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। मतलब कि उस पर और ज्यादा स्टडी करिए, ठीक से जानिए चीजों को कि कौन सी चीजें वर्क कर रही है, कौन सी चीजें नहीं वर्क कर रही है। एक साल के अंदर अंदर आप देखोगे कि आपकी चीजें आपके लिए वर्कआउट कर रही है। जो चीजें आपने मैनिफेस्ट की थी इन द मंथ ऑफ जून आर गेटिंग मैनिफेस्टेड, एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स फ्रॉम योर ओन मैनिफेस्टेशन, फ्रॉम योर ओन डिजायर, फ्रॉम योर ओन हार्ड वर्क। अगर कुछ चीजों में नॉलेज नहीं है, कुछ चीजों में ऐसा हो रहा है कि नहीं समझ आ रही है, आस्क फॉर हेल्प,
ask people to help you, ask people to share their inputs. ask का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, ना कि अपनी इमोशंस, अपनी चीजों को सप्रेस करना, अपनी तकलीफों को, अपनी नीड्स को सप्रेस करना. इफ यू नीड एनीथिंग, आस्क फॉर हेल्प. व्हेन यू स्पीक, व्हेन यू से, you will get the guidance and you will get the help for sure. This was all for तामसिक sign, that is Virgo, Capricorn, Scorpio and Aquarius. अगर इनमें से आपको कोई भी चीज रेजोनेट की है, मतलब रिलेट की है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि आपको कौन सी चीजें रिलेट हो रही है और आने वाली वीडियोस में मैं और भी बेहतरीन तरीके से आपको रीडिंग्स दे सकूं.